हमको ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ कुछ याद आने लगा है। कभी तो ढंग की बात कर लिया करो, जब देखो चपड़ 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 करता ही रहता है। कमाना धमाना तो है नहीं। अरे 10 रुपए की औकात नहीं है तुम्हारी। 10 रुपया भी तुमको चाहिए होता ना, तुम नीला देवी से हमसे मांगते हो तुम। लेकिन जब देखो तो अशुभ बात ही करता है। और रही बात उसकी याददाश्त वापस आने की या चंदा के साथ जो ब्याह हुआ है वो बात याद आने की, तो सबसे पहले हमको बताता माधव। इसलिए ये मत भूलो कि हम माधव की अम्मा हैं, अम्मा। श्वेता, जैसा हम कहे हैं ना वैसे ही करो। जाओ जाके माधव के गले में पहना दो। पर और कुछ भी नहीं। बस ये समझ लो कि ई माला ही तुम्हारा ई घर में रहने का गेट पास है, पासपोर्ट है। इसलिए जाओ और जाके माधव के गले में पहना दो। लो। ठीक है आंटी जी, मैं ट्राई करती हूँ। रुद्र, इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? तुम थोड़ा टेंस में लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, थोड़ा टेंशन में तो है, पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे किस्मत में ऐसा है। किस्मत को क्या हुआ? कितनी अच्छी तो किस्मत है। इतने बड़े खानदान के वारिस, इतनी ममतामयी माँ, इतने पैसे, गहने, जब मन हो जब चाहो जहाँ चाहो पार्टी कर सकते हो। किस्मत को क्यों दोष दे रहे हो? ये सब तो ठीक है, पर ये घर के चारदीवारी के अंदर हमारा कोनो इज्जत नहीं। अब तो दोस्त लोग भी हमसे कन्नी काटने लगे। पार्टी करने के लिए पैसा होता ही कहाँ है? अरे वो ठंडा पीने के लिए अम्मा के सामने हाथ फैलाना पड़ता है पैसा के लिए। ऐसा लगता है जैसे हम चौथी पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला कोई छात्र है। एक छोटे से मासूम दिल पर इतना सारा पहाड़, इतना बड़ा दुख। वाह श्वेता वाह, तुम भी अब खिंचाई करने लगी हो ना हमको। कर लो कर लो। अरे सब लोग तो कोशिश करते ही रहते हैं हाथ साफ करने का ही भीड़ में, तुम भी कर लो। सॉरी रुद्र, तुम बुरा मत मानो। मैं तो बस तुम्हारा मन बहलाना चाह रही थी। पता है आजकल युवाओं में स्ट्रेस की मात्रा इतनी बढ़ गई है, आए दिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। अब आंटी को क्या, मतलब तुम्हारी अम्मा, उनको तो अपने में ही मस्त रहती, कुछ लेना देने नहीं है तुमसे। तो बस मैं इसलिए बोलती, और कुछ नहीं। मत नाम लो उनका, हमको उनसे नफरत होने लगी। अरे ऐसा लग रहा है कि सारा प्रॉपर्टी लाद करके ऊपरे ले जाएंगे। सिंपल था, जौन दिन चंदवाई घर में आई थी उसी दिन उसका चोटी पकड़ करके बाहर कर देना था और तुरंत माधो भैया से तुम्हारी शादी करवा देनी थी। बस सारा हल अपने आप हो जाता। आज प्रॉपर्टी के नाम पे घिला तक नहीं है और न हमारी इज्जत। रुद्र, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ। चलो माना प्रॉपर्टी ना सही, पर कम से कम इज्जत तो दे सकती है ना। पर नहीं, तुम्हारी हालत तो जानवरों से भी बदतर है। जानवरों को भी ना 2 रोटी देने के बाद पुचकारते हैं प्यार से, पर तुम्हें खाने के साथ साथ ताना, वो भी मुफ्त में, हर दिन मिलता रहता। कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी रुद्र। तंग आ गया हूं मैं अपनी अम्मा की ताना सुनते सुनते। अरे अम्मा जी साहब व्यवहार भी नहीं करती, ऐसा लगता है जैसा वो कंपनी के मैनेजर है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस और बिजनेस के नए आइडिया से मतलब। रुद्र, फिर तुमने क्या करने का सोचा है? रुद्र नाम है हमारा, इतनी जल्दी डिप्रेशन में नहीं आने वाले। बस सही मौके की तलाश में है, कब ये घर, जायदाद, प्रॉपर्टी और नारायण परिवार की सत्ता अपनी मुट्ठी में ले ले। तो देख लेना श्वेत, हम ऐसा करके ही रहेंगे, वो भी बहुत जल्द। वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तुम ना बिल्कुल टेंशन मत लो, हर कदम पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको पता है श्वेता, इसके लिए हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
हमको तो इनको अपना बाबूजी कहने में शर्म आ रही है। ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें याद है इन्होंने हमारी अम्मा की जान लेने की कोशिश की थी। बाबूजी, हम ये क्या सुन रहे हैं कि आपने अम्मा को मारने की कोशिश की? अरे हमने उसको मार दिए होते तो हमको अपने आप पे गर्व होता। लेकिन अफसोस है बेटा हमको, वो बच गई। पर अम्मा के लिए बाबूजी के मन में इतनी नफरत काहे है? का इसका कोनो कनेक्शन चित्रा की मौत से है? का बाबूजी को पता है कि चित्रा की मौत कैसे हुई? हमें खुद उनसे पूछना पड़ेगा। पर कैसे? हम डायरेक्ट तो कुछ पूछ नहीं सकते। कहीं से हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले हमारी याददाश्त वापस आ गई है। पर पूछना तो पड़ेगा। जाके पूछते हैं। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो। बाबूजी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो। बाबूजी, आपको हमारी अम्मा के प्रति इतना नफरत क्यों है? बाबूजी, बाबूजी, हमने आपसे कुछ पूछा और आप हमें अवॉइड करके जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप हमारी अम्मा से इतना नफरत क्यों करते हैं। अरे इस बारे में तुमसे बोलने बतियाने का कोनो फायदा है? करोगे वही जो तुम्हारी अम्मा कहेगी। अरे तुम्हारे पास आंख होते हुए भी आंख नहीं है, क्योंकि तुम सच देखना ही नहीं चाहते। तुम्हारे पास कान होते हुए भी कान नहीं है, क्योंकि तुम सच सुनना ही नहीं चाहते। फिर हम अपना जुबान क्यों खराब करें? अगर आप हमारी अम्मा के बारे में नहीं बता सकते कोई बात नहीं, पर आप चित्रा के बारे में तो बोल सकते हैं ना। बाबूजी, हम जानना चाहते हैं कि चित्रा की मृत्यु कैसे हुई। वो तो आपको बहुत चाहती थी, आपकी सेवा करती थी, आपका सम्मान करती थी। हम उसको बहुत याद करते हैं। उसकी क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता। वो जहां कहीं भी हो, भगवान उसके आत्मा को शांति प्रदान करे बेटा। इसका तो यह मतलब हुआ कि आप मानते हैं कि चित्रा की आत्मा को शांति नहीं मिली। पर आप हमें बता सकते हैं कि चित्रा की आत्मा भटक क्यों रही है? क्यों वो अशांत है? उसकी